देखिए सुनो इधर, ए बबुआ देखो इधर, देखो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है। हम जैसा कि वादा हम किए थे पिछला वीडियो में, हम कहे थे कि एक जो बताए थे ना, क्या बताए थे, एसएन के रूप में टीएन का फॉर्मूला बताए थे। वो क्या होता है, एस एन माइनस एस एन माइनस वन बताए थे ना। अच्छा कोई सोचेगा कि भाई कैसे, हम जो कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है वो हम बताएंगे। हाँ जिन समझ गए अच्छी बात है। देखो तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको फिर उसके बाद इसको, दोनों रिलेटेड है, दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा के बोल दिया, इसमें कुछ सिंपल ही बोल दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा हम देखते हैं। बोला है कि किसी एपी के एन पदों का योग, एन का मान भाई पता नहीं है, 20 पदों का योग बोल जाता है, 20 पदों का योग बराबर इतना लिख देते हैं, मतलब एस 20 है ना भाई। बोला है कि एन पदों का योग, यानी कि एस एन का मान ये दिया गया। अगर बोलता है कि 20 पदों का योग इतना, तो एस 20 बराबर ऐसे लिखते हैं ना है? लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, एन पदों का योग, यानी कि एन का मान खुद एन काम कर रहा है ना। तो बोला कि इसका 20वां पद निकाले। देखो पद निकालना अलग है, जोड़ वाला अलग है। अगर एस 20 कहीं लिखा है तो इसके मतलब है कि एपी के 20 पदों तक, पिछला 20 पदों तक जोड़ा गया, समझ रहे हो ना। और पद पूछ रहा है, यानी कि तो टीएन वाला के हिसाब से लगाते हैं, तो टी 20 निकालोगे तो 20वां नंबर का निकल जाएगा। टी 19 निकालो, एक समझाने के लिए हम बोल रहे हैं, टी 19 निकालोगे तो 19वां नंबर का एपी का निकल जाएगा, समझ रहे हो ना। तो देखो यहाँ पर निकालने के लिए इसका 20वां पद निकालिए, यानी कि टी 20 निकालने के लिए। अब बताओ टी 20 निकालने के लिए, यानी कि टीएन पर बैठेगा तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन के मान तो पता है, ए का मान पता है, और उसके बाद डी का मान पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, तो जो फॉर्मूला हम जो बताए थे ना वो लगाइए, बन जाएगा। तो चूंकि यहां पर देखो लिखेंगे, चूंकि एस एन बराबर क्या दे दिया भाई, क्या 5 एन स्क्वायर बटा में 2 प्लस 3n बटा में हो गया। अब ये दे दिया, तब बताओ हमको टीएन वाला फार्मूला लगाए पड़ेगा ना। तो टीएन वाला हम जो फार्मूला बताए थे, कि आपको बताए थे कि टीएन बराबर फार्मूला क्या होता है बताओ, एसएन के रूप में, एसएन के रूप में कब कहां लगाने के लिए समझ में आ जाएगा ना। चलो तो एस एन माइनस 1 ये होता है ना। तो अगर टीएन निकालने के लिए तुमको टीएन अगर लिखा जाएगा तो टी 20 निकाल देंगे, समझ रहे हो ना। टीएन निकलेगा तो टी 20 निकाल देंगे। तो क्या करो, तो टीएन का मान निकालिए। अच्छा यहाँ पर हम जो बोल दिए हैं बात, तक शायद कंफ्यूजन हो गया कि ए चाहिए डी चाहिए। यहां से अगर टीएन का मान कुछ रूप में आ गया ना, तो एन की जगह पर 20 रख दो, काम हो गया। नहीं समझा, वो परंपरागत जो फॉर्मूला लगाते हो ना शुरुआती वाला टीएन, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उसमें ए और डी चाहिए। इसमें तो भाई टीएन जो भी रूप में आवे, एन के मान हो जाए पुट कर दो, हो गया। हम समझाएंगे जब आएगा तब। चलिए, तो इसलिए हम निकालते हैं क्या, जो शुरू से पढ़ रहा है वही हमको बात समझेगा, नहीं तो अभी वाला नहीं समझ में आएगा। देखिए तो एस एन माइनस 1 कितना सोचता है ना कि आप ऐसे क्या लिखा रहे हो, नहीं यहाँ पर एक माइनस नहीं है, हम एन में क्या किए हैं, -1 किए हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखो, तो अब की एन के काम तो खुद एन कर रहा था क्या, अब की एन के काम कितना कर रहा है। अगर मान लो सपोज करो कि हम थोड़ा सा अलग से थोड़ा सा समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं, रटने के लिए नहीं है। अगर 20 रहता एन के मान, तो 20 रख के कैलकुलेशन करके दे ले रहता, एन के जगह पर 20 रख के कैलकुलेशन वगैरह करके तुमको एस 20 का मान देता हूं, तो 20 पदों का समझो कि क्या रहता है, जोड़ रहता है। अब भाई बोला है कि नहीं एक कम, यानी कि 19, तो अब भी समझो कि एन के जगह पर 19 रखोगे ना, एक कम, यानी कि एन का मान आपकी कितना कम कर रहा है, एन माइनस, जहां जहां एन वहां रखेंगे ना। एन के काम यहाँ पर खुद एन कर रहा था, एन के काम पर आपकी कितना कर रहा है, एन माइनस 1, तो जहां जहां एन वहां हाँ। अगर फिर भी नहीं समझे तो फिर बाद में हम समझाएंगे, अभी समझाएंगे, लेकिन पहले समझो। आया समझ में बोला कि नहीं मारो पटक। देखो
इसको तुम एलसीएम लेके भी कर सकते हो, तो आप 2 हो जाएगा, एलसीएम 2 होगा ना। और यहां पर चाहे डायरेक्ट ऐसे ही कर दो, छोड़ो। तो 5 का 5, n का मान क्या रखोगे, n-1 का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा नीचे 2 है तो नीचे 2 दे दो, फिर उसके बाद प्लस 3 इंटू n-1 ना नीचे, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, तो आप चाहोगे तो एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 है ना। एलसीएम 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5n-1 का स्क्वायर, यही ना होगा, क्योंकि 2 से 2 एक मर्तबे में कटेगा तो इतना ही ना आएगा। फिर प्लस 3n-1 ऐसे हो जाएगा। अब देखिए जो फार्मूला बैठा है उसको फार्मूला पर तोड़ेंगे, पहले कितना गुना कर लेगा, गलत हो जाएगा। पहले भाई ब्रैकेट काम करिए, पहले 5 से कितना गुना करे लगी, गलत हो जाएगा। कैलकुलेशन ये सब पता रहना चाहिए। तो 5 का 5 इसको फार्मूला पर तोड़ो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या फार्मूला होता है, a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे होता है ना, चाहे ऐसे भी लगा सकते हैं, a² प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो चलो वही पर लगाते हैं, a² यानी कि n के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि a के स्क्वायर कितना 1, और माइनस 2ab करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा ऐसा। अब ये आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 3n और माइनस 3, कोई दिक्कत। फिर नीचे आ जाओ 2, हड़बड़ाने के लिए नहीं है। अब देखो भाई यहां पर तो कुछ अंदर कैलकुलेशन अब होगा नहीं, अब 5 से गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, 5n² प्लस क्या हो जाएगा 5 और नीचे 10n है ना, क्या हो जाएगा 10n, और ये वाला लिखो प्लस में क्या 3n माइनस 3 और नीचे क्या हो जाएगा 2। कोई तकल्लु नहीं, नू कवर हो रहा है, अच्छा क्या बात है, छोटा छोटा। अब रुक जाओ, तो n² वाला कहीं है नहीं, तो 5n² के 5n² लिख लीजिए। अब n वाला ढूंढो कहाँ भाई, यहाँ पर है ना। तो 3 को n में से 10n घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस में 7n। अब देखो फिर उसके बाद हाँ 3 में से माइनस हो जाएगा तो प्लस में क्या बचेगा 2 नीचे। अब सुनो, कोई दिक्कत नहीं ना, इसलिए अब क्या लगाएंगे, अब आ जाओ, अब तो कुछ होगा नहीं ना, कितना हाइजा गुणनखंड कर लेगा, कोई फायदा है, कुछ नहीं करो, बस इतना ही छोड़ दो। अब इसलिए लिखेंगे अब फार्मूला लगाओ, अब फार्मूला लगाओ, तो कि फार्मूला क्या होता है, Tn बराबर ये होता है ना, तो Tn बराबर फार्मूला क्या होता है, Sn माइनस Sn-1। तो Tn का Tn, Sn का वैल्यू कितना था, ये है ना, हाँ इसको चाहोगे तो एलसीएम लेके डायरेक्ट कर सकते हो। एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, और क्या हो जाएगा यहाँ पर 5n² प्लस है 3n, फिर माइनस है, हाँ ध्यान रखो यहीं पर थोड़ा सा, ये माइनस यहाँ पर दोगे ना तो माइनस एंट्री होगा अंदर, ये पप्पा जी का कल्याण है, इसको ऊपर माइनस एंट्री कराना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा कि थोड़ा करवा दे, समझ रहे हो ना, तो करवाओगे एंट्री तो क्या हो जाएगा 5n² प्लस है 7n अब माइनस है 2 और नीचे अब माइनस एंट्री हम करा दिए, ध्यान रखना ये ना कि फिर एंट्री करावे लगे। अब देखो एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो किताब वाला, इसलिए हम अपने से क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, हम अपने से बनाते तो डिफॉल्ट हो जाता, किताब वाला सेटिंग करके दिया कि देखो 2000 एलसीएम आराम से बन जाएगा। देखो तो एक क्या मतलब में कटेगा ना, तो गुना करोगे 1 से तो ही आएगा 5n² प्लस है 3n फिर माइनस, अब यहां पर माइनस एंट्री कराने की जरूरत है नहीं, तो क्या हो जाएगा बोलो, तो क्या हो जाएगा माइनस में, सही है ना भाई, यही पर ना इसे लिखा था, ठीक है माइनस यहाँ पर
तो पहले बेकार करवा दिया ना, पहले नहीं करवाना चाहिए था। अच्छा चलो ठीक है सर, ओके जी ओके। ये वाला क्या करते हैं ना कि बाद में करवाएंगे माइनस एंट्री, कोई दिक्कत? चलो देखो इधर सुनो, रुक जा, माइनस एंट्री नहीं करवाते, इस 10 के 10 लिख दिए, फिर बीच में माइनस। अभी माइनस एंट्री हम बाद में करवाएंगे। देखिए अब इसका मान Sn का मान इतना आया है ना, Sn n-1 का मान इतना आया है, ऐसे इसको ब्रैकेट से क्या कर दीजिए, घेर के लिख दीजिए, कोई दिक्कत? यहाँ पर क्या हो जाएगा 5n² माइनस 7n अब प्लस 2 अब बटा में 2। अब कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए फिर से एक बार बोल देते हैं कि यहाँ पर हम डायरेक्ट माइनस एंट्री नहीं करवाए, आपकी ब्रैकेट में घेर के छोड़ दिए हैं कि यहाँ पर माइनस था ना, और उसके बाद Sn n-1 का मान इतना आया था तो इतना लिखिए, हो गया। अब देखो एलसीएम कितना हो जाएगा 2, एलसीएम 2 होगा तो 2 से 2 कितना मरतबे में कटेगा, 1 मरतबे में, तो क्या हो जाएगा 5n² प्लस 3n, फिर बीच में माइनस है, अभी माइनस नहीं दिए हम, ऐसे छोड़े हुए। अब इसको ब्रैकेट में घेर लीजिए, 2 से 2 के मरतबे में, के मरतबे में ना, 1 से गुना करेंगे यही आएगा। कोई दिक्कत है तो पूछ लेना, कैलकुलेशन है भाई इसमें, कुछ थोड़े। अभी माइनस एंट्री हम नहीं करवा रहे हैं, दिए नहीं, बस खाली आगे रख के छोड़ दिए अभी माइनस, कैसे कि माइनस तो सबके भागीदारी है, तो अभी एंट्री करवाएंगे। अब इतना समझ में आया? अब तोड़ देते हैं माइनस को, दे देते हैं सबके किलो, कहाँ लग भीड़ लगेले। अब ऐसे दीवार टूटता है सब, चलो ऐसे तो दीवार टूटेगा तो सब भी माइनस जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5n² प्लस 3n, माइनस एंट्री होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, बोलो 5n² प्लस 7n माइनस 2, और नीचे क्या हो जाएगा, सही है। अब देखो इसे क्या हो जाएगा खत्म, अब 7 3 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 10n, अब माइनस में 2 ना रूड़े बात, अब माइनस में 2 और नीचे जी 2 कॉमन ऊपर दिखाई दे रहा है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा 5n-1 और नीचे 2 से 2 खत्म, यानी कि इसलिए यहां पर आ गया आपका मान, इसलिए tn बराबर क्या आ गया भाई 5n-1। अब सुनो, अब बना लोगे आराम से, कैसे बनेगा देखो, कितना आगे चलेगा, कितना आगे चलेगा भाई कि हाँ तो उसी चल ही पड़ेगा, क्या सोचेगा टी20 निकाले, क्या बात है, टी20 निकालोगे तो निकल जाएगा ना, टी20 निकालो, हाँ 99 आ रहा है, और उसी बना हुआ है सब तो T1 उसे निकाल तो अपना भी उतना ही आया है। आया सुनो देखो, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाओगे, भले भाई संयोग मिल गया तुमको आंसर, लेकिन पहले समझिए कि Tn का मान कितना है 5n-1 है, Tn के मान अगर T20 निकाला है ना तो AP का 20वां पद तो निकाला है, तो अच्छा 20वां पद निकालने के लिए है, अच्छा सॉरी 20 पदों, हम सोचे कि 20 पदों का जोड़ निकालने के लिए, सॉरी अच्छा 20, तो वही तो सोच रहे हैं, ठीक है हम क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दिए थे, हम यानी कि 20 पदों का जोड़ निकालने के लिए क्या, सॉरी देखो तो सही है, हाँ तो 20वां पद निकाले, तब तो भाई कोई ये दिखते नहीं है, अगर बोलता है कि 10वां पद निकाले तो T10 आ जाता आराम से, 20वां पद निकालने के लिए T20 है ना, तो T20 हम यानी कि 20 पदों का जोड़ पूछ रहे हैं, तो हम नहीं पढ़े थे क्वेश्चन इसलिए, तो 20 निकल जाएगा 20 पद आराम से, 19वां पद पूछता T19 हो जाता, जेमा पद पूछे ना, इसलिए क्या हो जाएगा कवर होगा, यहाँ पर कवर होगा, अरे पगला यहाँ एक लाइन, चलो इसलिए T20, T20 कैसे निकालोगे, हाँ 5 गुना 20 -1,
तो 100 माइनस 1 घटाव 99 हो गल बा आंसर। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है? ए गोलुआ दिक्कत है? कोई के दिक्कत है तो पूछ लो। हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन पर ध्यान देने के लिए कि T20 निकालने के लिए, तो इसलिए T20 हमको दिमाग में कुछ और था तो इसलिए हम ऊपर रहे। कोई दिक्कत? चलो भाई। अच्छा, यहां पर कितना सोच रहा होगा कि ए और डी चाहिए। ए और डी नहीं यहां पर चाहिए, यहां पर तो TN के रूप में इतना ही आ ही गया। यहां पर ए और वो जो डी होता है ना, वो यहां पर नहीं चाहिए। TN का वैल्यू इतना दिया हुआ है, यहां पर n का मान T20 है, तो n का मान तो पता है, कैलकुलेशन करो आ जाएगा। आगे समझ में? इसलिए तो आसानी के लिए TN का दूसरा फार्मूला बनाया गया SN के रूप में। वो तो भाई परंपरागत जो जान रहे वो तो उससे थोड़े, उनमें तो क्या चाहिए, A चाहिए, D चाहिए, उससे भी कर सकते हो, वहां निकाले पड़ेगा। लेकिन काहेला पागल का है, उतना काहेला करे जाएंगे? उतना दम है ना बकलोल करेगा, जितना जो बकलोल है ना वो करेगा। T20 निकालने के लिए T है, जब 20 रख दिए 20। चलो भाई उतारो। चलो देखो, ये क्वेश्चन है आपका, पहले लैंग्वेज समझिए इसको, थोड़ा सा खाली वही क्वेश्चन है घुमा दिया। देखो क्वेश्चन बोला है कि एक AP का nवां पद SN बराबर करके दिया है 3n स्क्वायर प्लस 2n। अब nवां पद के मतलब क्या हुआ, TN। nवां पद के मतलब क्या हुआ, TN। तब यानी कि TN n पदों का जोड़ ही है ये, समझ रहे हो ना? घुमा के खाली यही है ऊपर ही वाला बतवा। फिर से एक बार समझो। अरे भाई बोला nवां पद कितना है, SN बराबर इतना। SN को क्या बोलते हैं, इन पदों का जोड़। भाई nवां पद के मतलब TN। अब TN का मतलब कि n का मान फिक्स नहीं है, n का मान कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए तो यहां पर जो रहेगा वो ही ना देगा जोड़। यानी कह सकते हो कि n पदों का जोड़ ही दिया है ये, ऐसे। फिर से एक बार समझो, क्या बोला कि किसी या एक AP का n पद, यहां पर हिंदी में ना लिखा है कि योग SN, तो SN का मतलब n पदों का जोड़ होता है, यानी कि n पदों का जोड़ इतना दिया गया है। तो बोला है तो AP ज्ञात करें और इसका 15वां पद भी निकाले। कम आसान है, जो तरीका हम बताए हैं उससे बनाइए। बताए ना, जब SN के जब रूप में फार्मूला लगाने के लिए होगा तो कौन सा लगाएगा, TN वाला। तो क्या बताए थे, TN बराबर SN माइनस n माइनस 1। तो चलो लगाते हैं, चूंकि दिया हुआ है ना आपका SN बराबर आपको दिया हुआ है, SN बराबर आपको दिया हुआ है कि 3n स्क्वायर प्लस 2n। इसलिए क्या हो जाएगा, अभी लिखा लो SN माइनस 1। तब समझो कि n के मान कितना कर रहा है, n माइनस 1। तो जहां जहां n वहां n माइनस 1। तो 3 का 3 और n के ऊपर n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, और n का मान आपकी कितना काम कर रहा है, n माइनस 1। अब देखिए इसको फार्मूला को तोड़िए। तो 3 का 3 n स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस है b स्क्वायर, यानी कि एक स्क्वायर एक ही, माइनस क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। और इसको आप गुना भी कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा 2n माइनस 2। अब देखिए, अब इसको से गुना करवाइए तो क्या हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n और प्लस 2n माइनस 2। अब एक साथ वाला के एक साथ कैलकुलेशन, n स्क्वायर वाला है कहीं नहीं, यहाँ पर 3 के n स्क्वायर है, कहीं और है नहीं, तो इसको जस्ट के तस लिख ले रहे हो। तो 3n स्क्वायर और n वाला के साथ करिए, माइनस में 4n हो जाएगा, क्योंकि 2 को n में से 6 को n घटाएंगे तो कम में से ज्यादा घटा रहे हैं। और ये प्लस में कितना होगा 1, 3 को में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, क्योंकि ज्यादा ये है कम ये है, तो ज्यादा में से कम घटेगा तो प्लस में आएगा।
आया समझ में? इतना आया था तुम लोग के? अब देखिए, अब सुनो, तो इसलिए लगा देते हैं भाई Tn बराबर फॉर्मूला Sn के रूप में, तो क्या होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। अब देखिए, तो मान रखिए Sn का वैल्यू पता है, क्या होता है 3n स्क्वायर प्लस 2n, फिर माइनस यहाँ पर ब्रैकेट दे दो ऐसे अभी, है ना, क्योंकि माइनस यहाँ पर है, और इतना अकेले रहता तो माइनस देके काम कर देते, खाली अकेले ऐसे रहता, लेकिन यहाँ पर 3 वो है बंटवारा वाला, तो ये का ब्रैकेट देके लिख रहे हैं, तो 3n स्क्वायर माइनस 4n और प्लस 1, है ना। अब देखिए माइनस सबको दीजिए, मतलब एंट्री करवा देते हैं माइनस, तो 3n स्क्वायर प्लस 2n गोला गोला, अरे छोड़ो बाबू ताड़ी थे मणबुद्ध तो आप पेंट कर दो, क्या तो समझे में नहीं आता है इसको, प्लस 4n माइनस, सही है ना, माइनस एंट्री करवा दिए। चलो अब ये से क्या हो जाएगा खत्म, ये जोड़ लो भाई, तो 4 है 2 6n और माइनस में 1, यानी कि Tn का मान आ गया आपका, है ना, Tn का मान आ गया, इसलिए ये अतः भी लिख सकते हो, अतः Tn बराबर आ गया आपका Tn बराबर 6n माइनस 1। अब देखो, अब बोला है कि AP ज्ञात कर रहे हैं, एकदम आ जाएगा भाई। AP लिखने के लिए क्या है, प्रथम पद चाहिए, D चाहिए, नहीं तो उतना छोड़ना, उतना नहीं तो 2-3 को पद अगर लिख लिया पता चल ही जाएगा। तो AP लिखने के लिए तो पहले T1 निकाल लो यहाँ से, है ना, तो T1 के मान निकालिए, तो T1 तो 1000 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 6 गुना 1 माइनस 1, तो कितना हो जाता है 5। T2 निकालो भाई, तो 6 गुना क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, कितना हो जाएगा, कितना T3 6 गुना 3 माइनस 1, कितना हो जाएगा 16। T4 निकल गई तो, हाँ क्या बात है, एक और निकाल लेना, तो 6 गुना कितना 3 माइनस 4 ना, कितना हो जाएगा, तो 24-23 हो जाएगा। अब पता चल गया, उतना करने की जरूरत है नहीं। अब छोड़ भी दो ना, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट ऐसे कर दो कि AP क्या हो गया, क्या जी सर जी हम निकाल लेंगे, तो पहले AP क्वेश्चन पहले क्या बोला कि AP ज्ञात करें, तो AP पहले लिख दो समझ रहे। तो 5 ये हो गया, 17 हो गया, 23 डॉट डॉट AP लिखा गया। अब तथा लिखा लो, तथा डायरेक्ट बोल। अब देखो क्या बोला है, 15वां पद भी ज्ञात करे। अब सुनो ध्यान से, 4 पद तो इसे निकाल ही लिया, अब जब फॉर्मूला पर नहीं लगाने की जरूरत है, डायरेक्ट T 15 रखेगा ना, है जा, तो कैलकुलेशन करोगे तो 15वां पद आ जाएगा। तो इसलिए तथा T 15 निकाल दो, तो क्या हो जाएगा 6 गुना 15 माइनस 1, तो 15 छक 90 माइनस 1, कितना हो जाएगा 89, आंसर हो गया। आया समझ में? आसान है ना। बस खेला यहाँ पर है थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए कि n का मान यहाँ पर n काम कर रहा था, इसे आया, n का मान यहाँ पर समझ लो कि ये काम कर रहा था, जहां तो ये समझो कि ये रखे कैलकुलेशन किए, 3 बराबर फॉर्मूला लगाए जो उतारो भाई, लाइक सब्सक्राइब करते करते हाथे किया।